क्या आपको पायरेट्स पसंद है? पर्सनली मेरी बात बोलूं तो यस, मैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का बहुत बड़ा फैन हूँ। एंड बाकी में भी हमें एक पायरेट देखने को मिला है। ये एक ऐसा पायरेट है जिसने की एक स्मॉल आइलैंड नेशन को आजादी दिलवाने के लिए यूएसए को धमका दिया था। मैं बात कर रहा हूँ जून गुएवारो की। तो जब बाकी ने प्राइम मिनिस्टर को किडनैप किया था एरिज़ोना प्रिजन में जाने के लिए, तब बाकी वहाँ मिला था जून गुएवारो से। बाकी एरिज़ोना प्रिजन में गया था मिस्टर अनचेंड यानी कि बिस्किट ओलिवा से लड़ने के लिए, पर बाकी को वहाँ जाके पता चलता है कि उससे पहले ही किसी ने ओलिवा को चैलेंज कर दिया है, और ये था जून गुएवारो, जिसको कि मिस्टर सेकंड में बुलाया जाता है। इस वजह से नहीं कि बिस्किट ओलिवा के बाद वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बल्कि इस वजह से क्योंकि अगर अनचेंड के बाद कोई अनचेंड है तो वो है ओनली जून गुएवारो। और वहाँ बिस्किट ओलिवा के बाद सबसे ज्यादा इज्जत जून गुएवारो का ही किया जाता है। ओलिवा को इतना कुछ इसीलिए मिलता है क्योंकि वो यूएस के लिए काम करता है, मतलब वो गवर्नमेंट के लिए उन क्रिमिनल्स को पकड़ता है जिनको कोई पुलिस नहीं पकड़ पाती। जून गुएवारो के अलावा बाकी सारे प्रिजनर्स को कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है। जून गुएवारो ऐसा दिखाता है कि वो कुछ नहीं जानता। एंड गुएवारो के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि वो रात को लॉकर रूम के अंदर सोता है। गुएवारो का इंस्पिरेशन लिया गया था ची गुएवारा से, जो कि आगे जाके एक बहुत इम्पैक्टफुल पॉलिटिकल फिगर बने। जून गुएवारो ने अपनी जिंदगी बिताई एक पायरेट की तरह। गुएवारो ने इतने हार्श नाइट को सर्वाइव किया और दूसरे जहाजों पर हमला किया बस अपना पेट भरने के लिए। एक बार ओलिवा ने कहा था कि उसका बॉडी इतना हार्ड इसलिए है क्योंकि वो अपने बॉडी में सॉल्ट यूज करके एक एक्सोस्केलेटन इफेक्ट क्रिएट करता है। अब इससे अच्छा ओलिवा ने हमें नहीं समझाया, और जून गुएवारो ने ज्यादातर समय सॉल्टी ओशन में बिताया था, और शायद इसीलिए उसका बॉडी एंड ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ही गुएवारो को मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से वो लड़ाई के बीच में ही अपना पायरेट सॉन्ग गाना चालू कर देता है। पर एक पॉइंट में जाके गुएवारो बदल गया और उसने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे से आइलैंड के लोगों को इन्वेजन से बचाएगा। गुएवारो ने बेयर पाम स्टाइल सीखा अपने ग्रैंडफादर से, फिर गुएवारो ने ये स्टाइल अपने सच्चे स्टूडेंट को सिखाया। बाद में जाकर गुएवारो ने अपने आइलैंड नेशन को आजादी दिलवाया। गुएवारो का फेस उसके कंट्री के करेंसी में भी है, और गुएवारो के आदमी हमेशा प्रेसिडेंट के सर्विस में रहते हैं। अब ऑफ कोर्स वो अपनी असलियत छुपा कर रखते हैं। एंड गुएवारो के आदमियों से गुएवारो को प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता रहता है, और गुएवारो के आदमी ने तो प्रेसिडेंट को भी धमका दिया था, और ऑल्सो गुएवारो ने भी। पर पहले देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मेन गोल सिर्फ बिस्किट ओलिवा को हराना है। जून गुएवारो के पास बहुत ज्यादा एनाटॉमिकल नॉलेज है, जिसको कि वो लड़ाई में भी यूज करता है। गुएवारो बाकी से बस कुछ ही इंचेस लंबा है। गुएवारो अपने लंबे बालों पर एक बंडाना बांध के रखता है, जो कि ये दर्शाता है कि गुएवारो कितना रिलैक्स है। अब इस समय ये भी पता चलता है कि बैटल्स में गुएवारो उतना ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा शांत होता है वही सबसे ज्यादा गुस्से वाला भी होता है। जब एक सुमो ओपोनेंट गुएवारो से गुस्सा था क्योंकि प्रिजन में उसको बाकी कैदियों से ज्यादा इज्जत मिल रहा था, और ऑल्सो सारे गार्ड्स गुएवारो की ही बात मान रहे थे, इसीलिए उस सुमो वाले बंदे ने एक चम्मच को तोड़कर दिखाने की कोशिश की कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर अब जानते हैं फिर गुएवारो ने अपना पावर कैसे शो किया, पूरे उस चम्मच को मोड़कर। फिर क्या था, योकोजुना गुस्सा हो गया एंड गुएवारो को मारने की धमकी दिया, और इसके बाद गुएवारो ने एक गार्ड का गन लेके योकोजुना को दे दिया, जिससे वो गुएवारो को मार सके। पर इससे पहले कि वो रेसलर ट्रिगर दबाता, उससे पहले गुएवारो ने उसके बीच में लात मारा। इससे हमें ये पता चलता है कि गुएवारो का रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा है, और जून का रिएक्शन टाइम असॉल्ट राइफल के लॉक टाइम से भी ज्यादा है। लॉक टाइम का मतलब होता है वो छोटा सा टाइम डिले जो कि ट्रिगर दबाने के बाद और गन से बुलेट निकलने के बीच में होता है। ज्यादातर लड़ाई के मैदानों में असॉल्ट राइफल का यूज किया जाता है क्योंकि उनका लॉक टाइम बहुत कम होता है, जिससे कि एनिमीज के लिए उन बुलेट्स को डॉज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए शायद गुएवारो को वर्ल्ड के 3 मोस्ट डेंजरस पीपल के लिस्ट में रखा जाता है। एंड इस लिस्ट में वो 3 लोग हैं, जून गुएवारो, यूजिरो हानवा एंड बिस्किट ओलिवा। उस सुमो रेसलर का इतना डिसरिस्पेक्ट होने के बाद उसने सीधा सीधा गुएवारो को चैलेंज कर दिया, एंड फिर गुएवारो उसको लेके गया प्रिजन जिम में, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सुमो मैच लड़ेंगे। गार्ड्स ये मैच देखने के लिए खड़े थे। जब सुमो रेसलर ने जून को उठाने का ट्राई किया तब वो जून को उठा ही नहीं पा रहा था, जबकि वो जून से हाइट में बहुत बड़ा था, एंड ऑल्सो उसका वेट भी जून से बहुत ज्यादा होगा क्योंकि वो एक सुमो रेसलर है। जब जून एक जगह लॉक हो गया तब वो सुमो रेसलर तो जून को उठा ही नहीं पा रहा था। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जून का कोड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और इससे ऐसा लगेगा कि आप एक इंसान को नहीं बल्कि आप किसी पेड़ को उठा रहे हो। जहाँ ये सुमो रेसलर का हालत खराब हो रहा था जून को उठाना पाकर, तब जून ने अपना ह्यूमन एनाटॉमिकल नॉलेज यूज किया, जिससे कि वो सुमो रेसलर वापस कभी खड़ा ना हो पाए। कोक्लिया हमारा एक बॉडी पार्ट है जो कि हमारे कानों के अंदर रहता है। कोक्लिया बहुत जरूरी है हमारे सेंस ऑफ बैलेंस को सही रखने के लिए। अगर आपका कोक्लिया डैमेज हो जाता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए जब आप प्लेन में होते हो तब आपको लगता है कि आपके कान फट जाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी उस शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा एयर प्रेशर को एक्सपीरियंस करता है, और इसलिए एयर ड्रम रहता है जिससे कि कोक्लिया सुरक्षित रहे। और गुएवारो अपनी ह्यूमन एनाटॉमी से इसको तबाह कर देता है। सबसे पहले वो अपने ओपोनेंट के कान पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये स्लैप इतना हार्ड होता है कि 14 PSI प्रेशर तो
उसको इजीली तैयार कर लेता है जिससे कि ह्यूमन ईयर ड्रम फट जाए और गुएवारू अपने थप्पड़ से अपने ओपोनेंट्स के ईयर ड्रम को सबसे पहले फाड़ता है। और जब ओपोनेंट का बॉडी इस शॉक से रिकवर होता है कि उसका प्रोटेक्टर यानी कि ईयर ड्रम जो कि कॉकलिया को बचा रहा था वो फट चुका है, तब गुएवारू अपने बालों का कुछ हिस्सा निकाल के उसको घुमाता है एंड फिर उसको अपने ओपोनेंट के कानों में डालता है जिससे कि उसके बाल ओपोनेंट के कॉकलिया को जकड़ लेता है। और फिर गुएवारू को जो करना है वो है उसको खींचना, पर गुएवारू के बाल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसके खींचने पर उसके ओपोनेंट का कॉकलिया मक्खन की तरह कट जाता है। तो इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि गुएवारू को ह्यूमन एनाटॉमी का बहुत अच्छा नॉलेज है। जून गुएवारू प्रिजन में आयरन माइक के साथ सेल शेयर करते हैं। आयरन माइक को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एनिमे वर्जन है रियल लाइफ फाइटर माइक टायसन के। अब देखो हम सबको पता है कि माइक टायसन कितने बैडएस है, पर आयरन माइक प्रिजन रैंकिंग में टॉप 10 में भी नहीं आते। माइक को प्रिजन में बहुत जल्द रिहा किया जाने वाला था, पर हायर अप से नहीं चाहते थे कि आयरन माइक वापस बॉक्सिंग करे और इसलिए आयरन माइक के बॉक्सिंग करियर को खत्म करने के लिए उन्होंने 3 प्रिजनर्स को हायर किया जिनको जाना जाता था द माउथ नाम से। और उन्होंने आयरन माइक का जो हालत किया था ना यार, इससे पहले कि वो आयरन माइक को खत्म करते उससे पहले ही वह एंट्री लेता है जून गुएवारू और जून आते ही पहले हल्का होता है और फिर अपने टॉयलेट से एक सर्कल बनाता है और वहाँ माउथ की बेइज्जती करते हुए लेट जाता है। माउथ पहले सोचते है कि गुएवारू बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आयरन माइक को जैसे उन्होंने हराया था शायद वो वैसे जून को ना हरा पाए, पर जून बस वहाँ लेटा हुआ था एंड इसलिए माउथ ने उसके मुंह पर लात मारना शुरू कर दिया। ये किक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एक इंसान के सारे दांत और उसका मुंह टूट जाए, पर जून को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इससे बस उसका थोड़ा खून निकला और कुछ नहीं। पर फिर जून को आती हुई हवा महसूस होता है और वो याद करने लगता है कि वो कैसे ऐसी ही रातों में लूटपाट किया करता था अपने दोस्तों के साथ। फिर जून खड़ा होकर तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए। वो अपने इस स्टाइल में अपना बंडाना उतार देता है एंड अपने मुंह पर मिट्टी लगा लेता है और अपने मसल्स को भी फ्लेक्स करता है। फिर माउथ अपना आइडियल पोजीशन लेते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि जब उनमें से 2 जून पर हमला करने आए तब जून ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर घूमकर माउथ के एक मेंबर के मुंह पर इतनी जोर का पंच मारा कि उसके आधे दांत टूट गए और उसका बॉडी बहुत ऊंचाई तक गया। गुएवारू ने ओलिवा के 3 से ज्यादा पंच को भी सहा है और ऑल्सो ओलिवा जैसे भारी हाथी के वेट को उसने पकड़ रखा था। गुएवारू ने डिसाइड किया था कि ओलिवा से लड़ते समय वो लूजर लूज खेलेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन है बेटर। इसमें होता ये कि 2 फाइटर्स को एक रुमाल या फिर कपड़े के दोनों एंड्स को पकड़ना होता है और जिसके हाथ से सबसे पहले कपड़ा छूटा वो हार गया। पर गुएवारू इस गेम में माहिर था, पर ओलिवा भी कुछ कम नहीं था, उसने भी वो कपड़ा नहीं छोड़ा था। फिर जब ओलिवा का प्यार यानी कि मारिया ने ओलिवा को नॉकआउट फाइट खेलने के लिए कहा तब ओलिवा ने गुएवारू को इतनी जोर का पंच मारा कि गुएवारू दूर एक बिल्डिंग के वॉल से जाकर टकराता है। सबको लगा कि गुएवारू मर गया क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था, पर फिर जून उठा एंड उसने अपने मुंह पर मिट्टी लगाया और उसने अपना इनफेमस याइजा हो कहकर ओलिवा से लड़ने के लिए बढ़ा और उसने अच्छा फाइट भी लड़ा ओलिवा के खिलाफ। पर ओलिवा ने एंड में अपना सबसे पावरफुल पंच यूज किया जून पर जिससे कि वो हार गया। पर जून ने इस पूरे मैच में डिसेंट अटैक्स यूज किया था ओलिवा पर और उसने ओलिवा को बहुत ज्यादा डैमेज भी दिया था, पर ओलिवा ने अपने रॉकेट पंच यूज किया जिससे जून हार गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जून ने अपना ईयर ड्रम ट्रिक क्यों यूज नहीं किया। एक्चुअली उसने किया था पर वो फेल हो गया क्योंकि ओलिवा ने अपने पावर से उसको रोक दिया था। बाद में वो एरिजोना प्रिजन से खुद ही छुपकर भाग गया जिससे कि गार्ड्स को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और जून अपने होम कंट्री का करेंसी भी छोड़कर गया था। ये असल में ओलिवा के लिए एक इन्विटेशन था उसके कंट्री में जिससे कि ओलिवा उसकी कंट्री से घूमकर आ सके। और हमें ये भी पता चलता है कि ओलिवा भी जून की रिस्पेक्ट करता है। बहुत फैंस से नाराज थे कि जून के इतने अच्छे कैरेक्टर आर्क को ऐसे एंड किया गया। फैंस जून को और देखना चाहते थे, क्या पता शायद बाकी के न्यू मांगा में हमें जून का रिटर्न मिल जाए। बहुत लोगों को लगता है कि जून गुएवारू के पास डीमन बैक है। इस शॉट को देखो, ये शॉट तब का है जब जून ओलिवा से लड़ने के लिए वापस खड़ा हुआ था एंड इसमें हम उसके बैक मसल्स को देख सकते हैं और इसी से लोगों को लगा कि जून के पास भी डीमन बैक है। अब डीमन बैक क्या है मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, बी श्योर टू चेक आउट। शॉर्ट में बताओ तो डीमन बैक को सिर्फ हानमा ब्लड लाइन ही एक्टिवेट कर सकते हैं और इससे यूजर को एक्स्ट्रा पावर मिलता है। हमें जून एंड बाकी के मसल्स में बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिला है, पर ये सब सिर्फ सिमिलरिटीज है और आखिर में जून गुएवारू के पास डीमन बैक नहीं है। जून गुएवारू एक ऐसा आदमी जिसने अपने नेशन को आजादी दिलवाया एंड बाकी एनिमे में जून का कैरेक्टर आर्क सबसे ज्यादा अच्छा था। हम यही आशा करेंगे कि हमें आगे जून का रिटर्न देखने को मिले एंड बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 5 के सब्स कंप्लीट करवाने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना और मैं भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।